जय हिंद दर्शकों। दोस्तों आज जो है हमारे देश में ऑक्सीजन की इतना ज़्यादा किल्लत हो चुकी है कि हमारे देश में हर घंटा कोई ना कोई व्यक्ति, हर मिनट में कोई ना कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के कमी के कारण जो है आज मर रहे हैं। और आज जो हमारे देश की जो मीडिया है कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खोलने के बजाय जो है वो हर एक प्रकार से जो है सरकार की मदद कर रहा है। तो इस कारण जो है आज हमारे देश की जो बेइज्जती हो रही है सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि इंटरनेशनल लेवल में, यानी कि पूरी दुनिया में भारत की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। अलग अलग प्रकार के मीडिया, अलग अलग प्रकार के न्यूज़ चैनल जो कि विदेश में रहते हैं, चाहे वो अमेरिका का हो जाए, इंग्लैंड का हो जाए, चाइना का हो जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया का हो जाए, तो विदेश के पत्रकार जो है भारत की बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेइज्जती कर रही है और यहाँ पर बोल रही है कि मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से इंडिया में कोरोना वायरस को काबू करने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और ख़ास करके भारत में जब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी अभी जो है भारत में ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। सोचिए, ऑक्सीजन से मर रहे हैं, बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज गरीबी से मर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज बेरोजगारी से मर रहे हैं क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है कि उस रोज़गार को करके वो अपने पेट को पाल सके। तो आखिर ऐसा नौबत आया क्यों? ऐसा नौबत आखिर हमारे देश में लाया कौन? तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि ऐसा नौबत जो लाया है ना, तो खुद हम लोगों ने लाया है, क्योंकि हम लोगों ने विकास के नाम पर वोट नहीं दिया था, क्योंकि हम लोगों ने जो है विकास के नाम पर, गरीबी को दूर करने के नाम पर, है ना, बेरोजगारी को ख़त्म करने के नाम पर, अच्छा स्वास्थ्य के नाम पर या फिर स्कूल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर हम लोगों ने वोट नहीं किया था, बल्कि हम लोगों ने जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट दिया था। तो हम लोगों का ही ऐसा गलती है, हम लोगों ने जो है गलत चुनाव किया है, हम लोगों ने जो है गलत नेताओं को यहाँ पर चुना है अपने लिए, हमारे ऊपर शासन करने के लिए। और कहीं ना कहीं वह नेता आज जो है अपना रंग दिखा रहा है और जनता मर रही है। और चुनाव प्रचार में यहाँ पर हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश के बड़े बड़े लोग पूरी तरीके से बिजी हैं। दोस्तों जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और 5 राज्य में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, तो उस समय जो है पूरे देश में जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्टेड केस था वह लगभग लाखों में हर दिन आ रहा था और हज़ारों के तादाद में हर दिन लोग मर रहे थे। और उस समय हमारे देश के बड़े बड़े नेता, है ना, पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में बिजी था। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में जो है इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हो रहे हैं इस वायरस के कारण और इतना ज़्यादा लोग मर रहे हैं, क्योंकि उस समय देश के सरकार को, देश के बड़े बड़े नेताओं को जो है इस महामारी को किस प्रकार से काबू में लाया जाए उसके लिए विचार करना चाहिए, नीतियाँ बनाना चाहिए, कहाँ से वैक्सीन आएगा, किस प्रकार से लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, किस प्रकार से लोगों तक जो है जो भी लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं किस प्रकार से उसे दवाई हो जाए या फिर हर एक प्रकार से मदद पहुंचाया जाए। इस प्रकार की नीतियां बनाने के बजाय जो है उस समय बड़े बड़े देश के नेता जो है पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में बिजी थे। और यही एक कारण है कि आज हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग हर दिन जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो मैं बेसिकली आज बात करूँगा दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में अभी जो है 24 आदमी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर चुके हैं। मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार है और क्यों मरे हैं, बल्कि मैं यही कहूँगा कि पूरे देश में आज जो है ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं। सिर्फ वही राज्य में नहीं मर रहे हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, या फिर सिर्फ वहीं पर नहीं मर रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, या फिर वहीं पर सिर्फ नहीं मर रहे हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी या फिर किसी और पार्टी की सरकार है, बल्कि पूरे देश में आज ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसी कारण मैं यहाँ पर सरकार से एक बात करना चाहूँगा कि जिस समय हमारे देश में ऑक्सीजन की ज़रूरत है उस समय देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश के खुद के प्रधानमंत्री जो है चुनाव प्रचार में बिजी थे। अगर उस समय चुनाव प्रचार में बिजी ना हो करके अगर उस समय जो है देश में नीतियां बनाता कि इस बीमारी से किस प्रकार से लोगों को जो है सहायता पहुंचाई जाए, तो 100% आज हमारे देश की हालत यह नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर एक सर्वे आया था कि हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट मोदी सरकार को जगाने का काम किया था कि कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव है बहुत जल्द भारत में आने वाली है, और जब सेकेंड वेव भारत में आएगा तो उस समय जो है एक प्रकार से जिस प्रकार से लहर नहीं चलती है, जिस प्रकार से तूफान आता है, तो उसी समय तूफान की तरह लोग इन्फेक्टेड होंगे इस वायरस से और हालत जो है बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो जाएगी। लेकिन उस समय जो है हमारे देश की सरकार जो है हमारे देश की साइंटिस्टों की बात को जो है अनदेखी कर दिया था, और कहने का अनदेखी करने के कारण ही आज हमारा देश इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुके हैं और पूरी दुनिया में हमारे देश की आज बदनामी हो रही है। यह अलग बात है कि बहुत सारे देश हमारे देश की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लें कि हमारे कोई भी ऐसा देश जहाँ पर लोग मर रहे हैं, भूखे हो जाए या फिर दवाई के कारण ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के कारण, तो यह फ़र्ज़ होता है कि हम भी उसका मदद करें। तो हम भी करते हैं, दूसरे भी हमारा मदद करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फेल है ना, सरकार जो फेल है तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और यह बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे दुनिया की मीडिया कर रही है, दुनिया के बड़े बड़े पत्रकार कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं इसी के बाद बात करना चाहूँगा यहाँ पर यूपी के बारे में। दोस्तों यूपी में जो है किस प्रकार से आज हालत है हम सभी को पता है। और कहना कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कहा था कि यूपी में जो है केस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं और वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन कल जो है बहुत सारे पत्रकार जो कि रायबरेली के थे, उन्होंने जो है किस प्रकार से रायबरेली में जो है ऑक्सीजन की कमी है, किस प्रकार से लोग मर रहे हैं, और कहना कहीं कोविड-19 को लेकर जो है सरकार क्या कर रही है इसी को लेकर छापा था। और कहना कहीं जिस प्रकार से वहाँ पर प्रशासन ने रायबरेली के उन तमाम पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया है, उसके ऊपर जो है केस दर्ज कर लिया है, तो इससे तो एक बात जाहिर होती है कि सरकार पूरी तरीके से तानाशाही हो चुकी है। और कहने का सरकार जो चाहती है कि सरकार की बेइज्जती ना हो, सरकार अपनी इमेज को पूरी तरीके से बचाना चाहती है। तो मैं यहाँ पर 2-3 बात कहना चाहूँगा कि सरकार की इमेज खुद ब खुद अपने आप बनेगी अगर वो लोगों के लिए काम करेगी। खुद ब खुद सरकार की इमेज में और भी मजबूत होगी अगर वह लोगों की मदद करेगी, हेल्प करेगी, गरीबी को मिटाने के लिए। जिस प्रकार से आज पूरे देश के लोग आज इस महामारी से ग्रसित हैं, अगर उन्हें जो है हर प्रकार से मदद पहुँचाए, उनकी जान की हिफाजत करे, तो 100% जो है अपने आप उनकी जो यहाँ पर इमेज है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन खुद की छवि को बचाने के लिए सरकार आज पूरे देश के लोगों की जान को पूरी तरीके से गड्ढे में धकेल चुका है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और कहना है इसी प्रकार से अगर होता रहा तो हमारा देश 100% एक दिन बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आज जो है जब भी मैं सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हो जाए, फेसबुक हो जाए, या फिर यहाँ पर व्हाट्सएप हो जाए, या फिर यूट्यूब हो जाए, ओपन करता है तो मेरे सामने अजीब अजीब वीडियोस आते हैं जहाँ पर लोग कहीं ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं, कहीं पर दवाई के कारण मर रहे हैं, कहीं पर भूखे मर रहे हैं, कहीं पर और भी अलग अलग प्रकार से वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे से हो रहा है तो मैं मदद भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से भी यहाँ पर गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हर एक बात आप सरकार से ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप लोगों से भी जो हो सके लोगों की मदद करें, क्योंकि यह महामारी है, ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहने वाली है। यह भी एक ना एक दिन हम लोगों से पीछे छोड़कर चली भी जाएगी और हम लोग इस महामारी से आगे निकलेंगे भी। लेकिन यही बात होती है कि कौन व्यक्ति मुसीबत में काम आता है, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि लोगों की मदद करें, हेल्प करें, क्योंकि ऊपर वाला आप लोगों को देख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।